Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So dear friends, आज आमे AHSC 2023 रे कॉमर्स एक्स रेगुलर पिलांकर अकाउंटेंसी पेपर डिस्कशन करने को जाऊचे स्पेशली एमसीक्यू एवं तार आंसर आज आम डिस्कशन करवा पाखापाखि 40 एमसीक्यूज आज आम डिस्कशन करवा विथ एक्सप्लानेशन आंसर्स ओके। तो समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। यापर आम रिसेंटली 23 रेगुलर देन 22 19 18 ए सबू विषय डिस्कशन करवा एवं तापरे परे एग्जामिनेशन पे जहाँ भी रेलिवेंट वीडियोस थी मु तुम मान सहित शेयर करी। ओके, समय को नष्ट न करिकी सीधा आज डिस्कशन को आम आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 रे 20 एमसीक्यू रही। पिला माने पाठ पढ़ापढ़ी जारी रखिथिबे, ध्यान देकी क्वेश्चंस गुडी को देखिबे। मु प्रथम रु कहूची एई क्वेश्चंस गुडी को ही तुमरो एग्जाम रे रिपीट हेबो, तेणु करी क्वेश्चन एवं तार आंसर को भल भाबरे लॉजिकली बुझिथिबे। ओके, सो दैट तार आंसर को निजे करि परिबे विदाउट एनी डाउट। बुझि परुचंती? ओके, सो आरंभ करिबा क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ए। कॉपीराइट इज ए और एन। कॉपीराइट गोटे को एसेट? सिंपल क्वेश्चन मन रख। कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ए सबु गुड़िक हेले इनटांजिबल एसेट। एथिरु जेमिति हेले गोटे क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन पे प्रिपेयर करा जाए? देखो एटा को नोट करके रख। जो पिला जानि न, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट रु जना पड़े, नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट रु जना पड़े, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रु जना पड़ी थाए। एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट एटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रु जना पड़ी थाए। ओके, एवं ता सहित आउ गोटे भी लिखि दियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रु जना पड़ी थाए। एथरु मध्य को अकाउंट रु कोन डिराइव हेई थाए बा मिली थाए हमकु, सेटा गोटे आसी थाए क्वेश्चन। नेक्स्ट, when assets are revalued, any decrease in the value of assets is debited to। रिवैल्यूएशन अकाउंट रू क्वेश्चन टी आसीची, जेतेबेले एसेट रो वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करा जाए, जदि तार वैल्यू कमी गला तो को अकाउंट को डेबिट करा जिवो। देखो एसेट रो वैल्यू कमी गले एसेट अकाउंट हे जिवो क्रेडिट एवं रिवैल्यूएशन अकाउंट हे जिवो डेबिट। सो ता जर्नल एंट्री होची रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ओके, सो ये डेबिटेड टू पचारिची, तो एटा हे जिवो रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेयर कैपिटल रु क्वेश्चन टी आसीची। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ता भितरु जेमिति हेले गोटे आसी थाए। ओके, आगो को तो आमे 6-7टी वीडियो डिस्कशन करिबा, डेफिनेटली तुमे देखिबो बहुत गुडे क्वेश्चन रिपीट हेइथिबो। पेशेंस रखो। अच्छा, जो पिलांकर जदि ए पिक्चर क्लियर आसुनी स्क्रीन ऊपर, से माने तांकर यूट्यूब रे दिया जाइथिबा रिजोल्यूशन को बढ़ाई पारिबे, 440 पिक्सेल बा 720 पिक्सेल करिके देखि पारिबे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज the amount offered to public for subscription, the maximum amount of share capital up to which a company can issue, the amount subscribed by the public, the amount of subscribed capital less calls in area। सठिक उत्तर है जिवो the amount subscribed by the public। जेतिकी कैपिटल पब्लिक सब्सक्राइब करिवे, ओके, ताकू ही आमे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोली कहिबा। नेक्स्ट, कमिशन अकाउंट इज ए। कमिशन होची गोटे एक्सपेंसेस भी हेई परिबो, इनकम भी हेई परिबो, बट यूजुअली खाली कमिशन देइथिले एटा गोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, कमिशन रिसीव देइथिले सेटा इनकम हेइतांता। सो कमिशन खाली जदि कहिची एक्सपेंसेस, एवं एक्सपेंसेस आमे जानिचे नोमिनल अकाउंट रो पार्ट। बुझी पारुचंती? एसेट्स आसी गले, फिक्स्ड एसेट्स आसी गले, दैट इज रियल अकाउंट। पर्सन्स जदि आसी गला पर्सनल अकाउंट रे आसी जिवो, सेगुड़िक नेचुरल आर्टिफिशियल किंबा रिप्रेजेंटेटिव एगुड़ा सब सेथिरे आसी जिवो। एवं एटी ध्यान देबे रिप्रेजेंटेटिव रे भी हमर आउटस्टैंडिंग एगुड़ा सब रिप्रेजेंटेटिव रे आसीबो। आगु क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट, as per the Companies Act 2013 a company can issue। 2013 कंपनी एक्ट अनुसार गोटे कंपनी दी प्रकार शेयर इश्यू करि परिबो, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट,
Preference shareholders get priority over equity shareholder in. Preference shareholder इक्विटी शेयर होल्डर मानक ठारू को जिनिस रे अधिका प्रायोरिटी पाई थांती. पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली ना, डिविडेंड तो मिली थाए इक्विटी प्रेफरेंस वाला को आगुआ. रिफंड ऑफ कैपिटल भी से बेनिफिट बा प्रायोरिटी पाई थांती. तो एठारे सठिक उत्तर है जिवो ऑप्शन 3 बोथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट, द एसेट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा बहुत रिपीट होता है. मु एठी मार्किंग दउची तुम पई. को एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? फिक्स्ड एसेट ऊपर, मन रख फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट, accrued income is a obliquan. Accrued income means income earned but not yet received. earn तो हो जाइछि बट एपर्यंत रिसीव करिने. तो एटा बिजनेस पाई गोटे करेंट एसेट. इनकम करिवो नाही, जोटा जदि एटा रिसीव हो जाइथांता ताहले आमे ताकू इनकम रे कंसीडर करिथांते. जेहेतु रिसीव करिवाकू अछि वर्तमान सुधा रिसीव करिने, सेति पय एटा करेंट एसेट बा एठी एसेट हे जिवो. आनुअल रिपेयर टू बिल्डिंग इज ए. आनुअल रिपेयर माने प्रति वर्ष बिल्डिंग रो जो रिपेयर करा जाउची, ताले एटा गोटे कोन आमर रेकरिंग नेचर रो खर्च बा एक्सपेंडिचर. तेणु एटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर रे आसी जिवो. नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज शेयर्ड बाय. रिवैल्यूएशन रे जो प्रॉफिट बाहरिला ताकू केउ माने भाग बांटी की नेबे. ऑप्शन नंबर 1 ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन ओल्ड पार्टनर्स इक्वली. तो एठी आसी जिवो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जहाँ भी तांकर पूर्वरु प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थिबो से अनुसार से माने रियल रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट को भाग बांटी की नहीं जिवे. ओके, गुडविल फुडविल जदि देई थांता ताहले सेटा सैक्रिफाइजिंग रेशियो रे भाग बांटा हेई थांता. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन. देखो आउटस्टैंडिंग रेंट गोटे प्रकार करेंट लाइबिलिटी. तेणु जदि एटा ट्रायल बैलेंस रो भितर शो करूची, ओके टिके होल्ड करिवो. यस, तो जदि एटा ट्रायल बैलेंस रो भितर शो करूची, आमे यार कोनोसी एडजस्टमेंट करिबा नाही. सिंपल याकू बैलेंस शीट रो लाइबिलिटी साइड रे रिकॉर्ड करिदबा. सो एठी केवल बैलेंस शीट ओनली देइची, तो बैलेंस शीट ओनली ही आंसर हबो. क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन फाइनल अकाउंट्स एट. क्लोजिंग स्टॉक टी एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट रे को वैल्यू रे शो करा जाए? सठिक उत्तर टी हे जिवो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस. जोटा कम थिबो सेथिरे ही रिकॉर्ड करा जिवो. नेक्स्ट, ऑन फोरफिचर ऑफ शेयर्स द शेयर फोरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ. जेतेबेले शेयर को फोरफिट करि दिया जाए तो फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट हम नो डाउट आम जाचे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फोरफिचर अकाउंट. तो कौ अमाउंट सहित फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट हम बोली पचारिछि. द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर्स फोरफिटेड, एटा को तो कॉल सिनेरियो बोली कहा जाए. द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फोरफिटेड, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, द कॉल्ड ऑफ अमाउंट ऑन द शेयर फोरफिटेड. तो एठी आमर एटा हबनी जेतिकिटा शेयर फोरफिट है तार कॉल्ड अप अमाउंट हबनी, केतिकी टंका मगा जाइथिला हबनी बिल्कुल भी. शेयर नॉमिनल वैल्यू भी हबनी, किंतु जेतिकी टंका कंपनी ऑलरेडी रिसीव करि देइछि ताकू ही फोरफिट करिवो. सो राइट आंसर ही जिवो ऑप्शन 2 द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फोरफिटेड. नेक्स्ट, an example of fixed asset is. एमानको भितरु फिक्स्ड एसेट रो एग्जांपल किए? फर्नीचर. बाकी तीनटा करेंट एसेट. When shares are allotted, the one of the following accounts to be credited. जेतेबेले शेयर अलॉट करा जाए, जर्नल एंट्री होची शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्रेडिटेड पचारिछि, सो शेयर कैपिटल अकाउंट हे जिवो. नेक्स्ट, the excess of actual profit over normal profit is called
गुडविल चैप्टर क्वेश्चन टी आसीची नॉर्मल प्रॉफिट रु जदि एक्चुअल प्रॉफिट अधिका हैला जेतिकी अधिका हबो ताकू कुहा जिवो सुपर प्रॉफिट। मने कर आमे भाबितले नॉर्मल प्रॉफिट 10 टंका हबो एक्चुअल प्रॉफिट हे गला 12 टंका जो 2 टंका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हैला याकू ही आमे सुपर प्रॉफिट बोली कहबा। नेक्स्ट पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन पार्टनर्स करेंट अकाउंट केतेबेले ओपन करा जाए व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड ना जेतेबेले कैपिटल फिक्स थिबो सेतेबेले केवल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बा गोटे कैपिटल अकाउंट करा जाए बट व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग सेतेबेले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सॉरी यस मोटा भूल इंटरप्रिटेशन कली जेतेबेले कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग थिबो तो सेतेबेले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करा जिवो एवं सेथिरे सबुतिक रेकॉर्ड कर दिया जिवो बट जेतेबेले कैपिटल फिक्स्ड थाए तो कैपिटल रेकॉर्ड पे आमे कैपिटल अकाउंट व्यवहार करि थाउ एवं अदर एक्सपेंसेस इनकम रो इंफॉर्मेशन रेकॉर्ड करिबा पई करेंट अकाउंट्स रो सहाय्य निया जाय थाए। ओके सो ऑप्शन 1 व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। नेक्स्ट one of the following which is not deducted from capital of a sole trader एमानक भितरु कोउटा गोटे सोल ट्रेडर कैपिटल रु डिडक्ट हुए नाही नेट लॉस डिडक्ट हेई थाए ड्रॉइंग डिडक्ट हेई थाए इनकम टैक्स डिडक्ट हेई थाए नेट प्रॉफिट टा ऐड हेई थाए डिडक्ट नुह। ओके सो नेट प्रॉफिट राइट आंसर हे जिवो। मार्शालिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन मार्शालिंग रो अर्थ कोन अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। ओके ताकू ही हमें मार्शालिंग बोली कहि थाउ सो एथिरे सठिक उत्तर ऑप्शन 3 अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये गला हमर क्वेश्चन नंबर 1 वर्तमान आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को एवं एठी मध्ये आमे 20 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। प्रथम क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज ए करेंट एसेट बिल्डिंग गुडविल फर्निचर कैश इन हैंड तो कैश इन हैंड एठारे करेंट एसेट बाकी तीनोटी होची फिक्स्ड एसेट गुडविल एवं सॉरी फर्निचर एंड बिल्डिंग हे जिबे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड गुडविल हे जिवो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट तमे चाहिले लेखि पारिबो सो कैश इन हैंड एठिरे करेंट एसेट। नेक्स्ट one of the following assets which is assumed not to be depreciated एमानक भितरु को एसेट को अज्यूम करा जाए जे ए एसेट केबे डेप्रिशिएट हुएनी बरंग एप्रिशिएट होता है मेसिनरी डेप्रिशिएट हुए ता वैल्यू कमी कमी जाए। ओके फर्निचर मध्य डेप्रिशिएट हुए माइन मध्य डेप्रिशिएट होता है एथिरे लैंड रो वैल्यू केबे डेप्रिशिएट हुए बोली हमें अज्यूम करूने बरंग एटा एप्रिशिएट हुए वैल्यू बढ़ी बढ़ी चले। नेक्स्ट interest payable on capital of the partner is charged to पार्टनर मानकू जो इंटरेस्ट दिया जाए देबार अच्छी सेटा को अकाउंट को चार्ज करा जिवो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एथिरे सठिक उत्तर हे जिवो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके इंटरेस्ट पेबल से कहूची दबाकू अच्छी माने दिया जाइने पेड हेतिले हमें अवश्य करि पारिथांते प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोली करि पारिथांते पेबल माने हमें एटी अज्यूम करिबा जे इंटरेस्ट पाइबाकू होची बट दिया जाय नाही तो सेटा हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को नै जिबा। As per the provisions of table F of the Companies Act 2013 interest on calls in advance is payable by a company at a rate मन रख Companies Act 2013 टेबल F अनुसार इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर annum चार्ज होता है एवं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% चार्ज होता है पर annum एटा मन रखिबा लेखिक रख। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए रिवैल्यूएशन अकाउंट होची गोटे रियल अकाउंट एटी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रो रिकॉर्ड करा जाए। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड शेयर केतोळे फोरफिट करा जाए फॉर फेल्युअर टू अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग नो फॉर फेल्युअर टू रीपे द लोन लोन तो बिल्कुल भी नुह तेणु एटा भी हबनी फॉर फेल्युअर टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी यस एटा ही परिबो अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी फेल हेले शेयर को फोरफिट कर दिए कंपनी
फॉर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एटा बिल्कुल भी नुह। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो होता है, सो करेक्ट आंसर हो ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, profit of the last 3 years of a partnership firm were 30,000, 20,000 and rupees 10,000. Value of a goodwill at 2 years purchase of a average profit of the last 3 years will be केते हबो एठी goodwill से पचारिछि। तो सिंपल फास्ट आम एवरेज प्रॉफिट काढ़ा खातार लेखिकी रख केमी एवरेज प्रॉफिट बाहर 3 वर्षर प्रॉफिट को मिसेकी डिवाइडेड बाय 3 करदे। ओके, सो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 60,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 20,000 ये बाहरी गला एवरेज प्रॉफिट। गुडविल एटी जो आमर एवरेज प्रॉफिट मेथड रे गुडविल बाहर एटी गुडविल काढ़ार फॉर्मूला होची गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जोटा कि 2 देछि, सो 20 दुणे 40, सो एठी गुडविल हे जिवो 40,000 रुपीस। नेक्स्ट, ए मैनेजर्स कमिशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 2,20,000 आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन इज। तो देख ये क्वेश्चन जदि आसूची एटी हमको ध्यान देवाक पड़ो मैनेजर कमिशन काढ़ा कही बहुत भल कथा। तमें देखिब जो मैनेजर कमिशन परसेंटेजटा देइची प्रॉफिट ऊपर देइची ए प्रॉफिटटा आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन ना बिफोर चार्जिंग सच कमिशन। जदि बिफोर चार्जिंग सच कमिशन ताले सिंपल 2,20,000 10% 22,000 कर दियो। ओके, जदि आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन ताले एठी रूल जो फॉर्मूला रही दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ओके, सो एटी ग्रॉस प्रॉफिट होची 2,20,000 इनटू 10 बाय 100 प्लस 10 दैट इज 110। ओके, शून को शून कटिगला 11 दुणे तो ये आसीजिब 20,000। एटा फॉर्मूला लेखिक रखिबे। नेक्स्ट, व्हेन लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डेबिटेड टू। देखो लायबिलिटीज रो जतो रिवैल्यूएशन करा जाय लायबिलिटी कमी गले कोन हुए ना लायबिलिटी कमी गले हुए डेबिट। ताले क्रेडिट किए हबो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट एटी पचारिछि लायबिलिटी डिक्रीज हेले डेबिट का को करबा ना लायबिलिटीज अकाउंट को, ताले एटी आंसर हे जिवो लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट, ऑन forfeiture of shares शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जो शेयर फोरफिट करा हुए शेयर कैपिटल टा को अमाउंट सहित डेबिट होता है। शेयर कैपिटल तो डेबिट हम बट को अमाउंट सहित डेबिट होता है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर फोरफिटेड नो। द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर फोरफिटेड एटा कॉल्स इन एरियर। द अमाउंट ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर द कॉल्ड ऑफ अमाउंट ऑन द शेयर फोरफिटेड एटा हम केतिकी टंका कॉल करा जायछि से कॉल्ड ऑफ अमाउंट को हमें लिखि दउ। When assets are revalued, any increase in the value of asset is debited to। देखो ये रिवैल्यूएशन रो डिफरेंट टाइप्स रो क्वेश्चन पचारि देला जर्नल एंट्री बस बेसिकली मन रखिबार अछि। रिवैल्यूएशन रे एसेट रो वैल्यू बढ़िला आमे सिंपल जर्नल एंट्री देखो ना एसेट जतले बढ़ुची एसेट कोन हबो डेबिट हबो ताले क्रेडिट की हबो रिवैल्यूएशन। तो एटी पचारछि एसेट इंक्रीज हेले डेबिट की हबो सिंपल एसेट अकाउंट को डेबिट करो को अकाउंट डेबिट हबो एसेट अकाउंट। नेक्स्ट, द इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी आर इक्विटी शेयर होल्डर होचंती कंपनी रो ओनर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, an old partners capital account is debited when there is old partners capital account debit केतेबेले हबो ना क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड। तो देखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एथरु प्रॉफिट आसिले तो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हबो जनरल रिजर्व रे भी क्रेडिट हबो कंपेंसेशन फंड रे भी क्रेडिट हबो किंतु डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटा गोटे लॉस नेट लॉस तो सेथिरे कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हे जिवो। प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी इज क्रेडिटेड टू मेसिनरी को सेल कला परे जो प्रॉफिट टी आसी थाए ताकू आमे को अकाउंट को क्रेडिट करी थाउ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेटा जाई थाए।
closing stock appearing in trial balance is transferred to only balance sheet, asset sides of the balance sheet. যদি inside the trial balance କହିଛି, outside the trial balance କହିଥିଲେ trading account ର credit side plus asset side of the balance sheet. Next, amount spent on advertisement for a new product launch କରିବା ପାଇଁ ଆମେ advertisement ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତ ଏଟା କୋଉ expenditure ହେଇଯିବ? ଦେଖ heavy advertisement ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ deferred revenue କରିଥାନ୍ତେ, but ଏଠି କହିଛି କ'ଣ amount spent on advertisement for a new product ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, so ଏଟା ହେଇଯିବ revenue expenditure. Income tax paid by a sole trader is shown in sole trader ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ income tax ଦଉଛି ସେଟା କୋଉଠି ଶୋ କରାଯାଏ? ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏ ଦିଟା ତ ତମର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଟା ନୁହଁ। ଆସେଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏଇଟା ବି ନୁହଁ। ଲାଇବିଲିଟି ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। କମ୍ପାନୀ ପଇସାରୁ ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ଟ୍ରେଡର ତାର ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛି, କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ ବା ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ସରି କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ ତ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଓନରର ବା ସୋଲ୍ ଟ୍ରେଡର କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତୋର ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୋ ବିଜନେସରୁ ପେ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ତୁ ଯେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେଇଛୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ମାଇନସ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଇନକମ୍ ରିସିଭଡ୍ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଇଜ୍, ଆଡଭାନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ କି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇନ, ସୋ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇବିଲିଟି ହେଇଯିବ, ତମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ବା ସର୍ଭିସ୍ ଦବାର ଅଛି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ସୋନ୍ ଇନ୍, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ର ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଶୋ କରିଥାଏ, ସୋ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଏଥି ସହିତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 40ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ଟାଇମ୍ ଆମର ବୋଧେ 22 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 20ରୁ 22 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସରକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଇୟର୍ରେ ଆସିଥିବା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର, କରେକ୍ଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏସବୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବି ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ଏନିୱେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍ and thank you for watching this class till the end, friends.